हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ नीट यूजी 2022 से के रिगार्डिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो जो भी कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर फिल कर चुके हैं तो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है। ठीक है, बेसिकली उन कैंडिडेट्स के लिए जो ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये है कि अभी तक जो है मतलब यही डाउट था कि सेंट्रल का लगेगा या स्टेट का सर्टिफिकेट लगेगा, जैसे हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए बात कर रहे थे। ठीक है, तो आज जो है मैंने एनटीए की हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछा, क्योंकि उनका कॉल जो है मैं काफी दिन से ट्राई कर रहा था और वो लग नहीं रहा था। तो आज जो है फाइनली मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मतलब हमने जो इसमें मतलब कंडीशंस रखी हैं, ठीक है, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है वो आपको सिर्फ सेंट्रल का ही करना है। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो या फिर जो ओबीसी है, ओबीसी एनसीएल, तो उसका हो, उसका ही अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने उनसे एक बात और ये पूछी कि अगर सपोज हमने स्टेट का अपलोड कर दिया तो क्या हम अपनी स्टेट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं और शायद बाकी स्टेट्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, अगर आप अपना स्टेट वाला जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करते हो तो उस केस में भी आपका सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अगर सपोज अगर आप राजस्थान को बिलोंग करते हो और आपने राजस्थान की स्टेट का जो आपका जो लोकल अथॉरिटी से स्टेट का जो सर्टिफिकेट आपने बनवा के रखा हुआ है ओबीसी का या फिर ईडब्ल्यूएस का, तो वो जो सर्टिफिकेट है वो आपकी काउंसलिंग में काम नहीं आएगा, भले ही वो राजस्थान की काउंसलिंग आप क्यों ना करा रहे हो। ठीक है, यानी कि अगर आपको रिजर्वेशन का फायदा लेना है, भले ही वो आपको अपनी स्टेट के अंदर लेना हो या फिर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के अंदर लेना हो, उस दोनों ही केसेस में जो है आपको सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू करवा के अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑलमोस्ट 95% कैंडिडेट्स ऐसे ही होंगे जिनके पास अपनी स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि अब मैं कंफर्म हो चुका हूं। ठीक है, क्योंकि जो ब्रोचर में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी थी उसमें भी ऐसा कहीं पर क्लियरली नहीं लिखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्ट्रिक्टली आपको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट, तभी आप रिजर्वेशन के बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन जब मैंने कॉल करके पूछा तो उन्होंने मुझे ये साफ साफ बताया कि सेंट्रल का ही अपलोड करना पड़ेगा, भले ही आप ओबीसी एनसीएल हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, दोनों ही केसेस में जो है आपको सेंट्रल जो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होता है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात यह है कि अगर आपके पास स्टेट का है तो आप ऐसा भी मत सोचना कि हमने स्टेट का अपलोड कर दिया तो हम अपनी स्टेट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे और हमें जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आप भले ही स्टेट में काउंसलिंग करवाओगे अपनी या फिर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करवाओगे, दोनों ही केसेस में जो है आपको सर्टिफिकेट अपना जो है आपका तभी वैलिड माना जाएगा जब वो सेंट्रल लेवल का होगा। ऐसा मुझे एनटीए के हेल्पलाइन पर ऐसा आंसर मिला है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा हूं। अब दूसरी चीज ये है कि जिन्होंने अपना स्टेट का सर्टिफिकेट या तो जो है अपलोड कर दिया है या फिर कुछ के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने इनवैलिड सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया था, यानी कि 1 जनवरी 2022 जो डेट दे रखी है, तो उस डेट या फिर उस डेट के बाद का जो है आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। ठीक है, तो जिन भी कैंडिडेट्स ने ऐसा करा है तो वो करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तब अपना सर्टिफिकेट जो है री अपलोड कर सकते हैं, अगर आपका सर्टिफिकेट तब तक जो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है वो बनकर आ जाएगा। ठीक है, इनकेस वो तब तक नहीं आता है, जब आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी तब आप जो डिक्लेरेशन, मैंने डिक्लेरेशन के ऊपर वीडियो बना रखी है, तो जो आपका डिक्लेरेशन वाला फॉर्मेट है ईडब्ल्यूएस के लिए या फिर ओबीसी एनसीएल के लिए, तो दोनों ही में से जो है जो भी आपकी कैटेगरी है उसका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आप फिल करके जो है उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमें जो है सेंट्रल का सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो या तो ये जो यूजी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दे रखा है, जैसे ये वाला फॉर्मेट ओबीसी एनसीएल के लिए दिया है, तो या तो आप ये वाले फॉर्मेट पे जो अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हो या फिर एक जो जनरल फॉर्मेट होता है सेंट्रल लेवल का उस पर आप बनवा सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही वैलिड रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि इस वाले फॉर्मेट पे ही बनाना है, बस वो होना चाहिए सेंट्रल से इशू। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इशू होना चाहिए, ना कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आपको करना यह है कि आपको जो है अपनी नियर बाई जो भी आपकी तहसील है, तहसील में जाना है, अपना जो पुराना सर्टिफिकेट है वो लेके, भले ही आपके पास स्टेट वाला है तो वो लेकर जाओ या जो पहले एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, तो वो वाला आप लेकर जाओ। ठीक है, और फिर उनको बताओ कि हमें जो है सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट बनवाना है,
तो उनको आप ये वाला फॉर्मेट भी दे सकते हो। ये वाला फॉर्मेट दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये वाला फॉर्मेट अगर वो बोलते कि नहीं हम अपना जो है वो बना कर देंगे अपने वाले फॉर्मेट पे, तो आप उनका वाला फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो। लेकिन वो जो सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल लेवल का ही होना चाहिए, ठीक है, स्टेट लेवल का वैलिड नहीं होगा। अगर आप स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट क्या करते अपलोड करते हो वहां पर, तो वो जो सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको अपनी कैटेगरी के रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। भले ही आप स्टेट की काउंसलिंग कराओगे या फिर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराओगे, जब तक आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का नहीं होगा वो वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर है? तो कोई इशू नहीं है अगर किसी ने अपना स्टेट वाला भी जो है कर दिया अपलोड, क्योंकि मैक्सिमम 95% बच्चों के पास जो है वो स्टेट वाला सर्टिफिकेट, ये सेंट्रल वाला जो सर्टिफिकेट है वो काफी कम लोगों के पास है। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से समझ लेना। तो अभी जो है जल्दी से जल्दी अपना सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, और अगर अभी तक आपने अपलोड नहीं करा था तो उसकी जगह पर डिक्लेरेशन फॉर्मेट जो है वो अपलोड कर देना। और अगर अपलोड कर दिया है तो करेक्शन विंडो ओपन होने का इंतजार करो। तो जब करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी उस टाइम पे जो है आप अपना या तो सर्टिफिकेट अगर तब तक बनकर आ जाता है तो ठीक है, सर्टिफिकेट ही डायरेक्ट अपलोड कर देना, और नहीं आता तो डिक्लेरेशन जो है वो अपलोड कर देना। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप सभी को कंफर्म मतलब कन्वे करनी थी, क्योंकि अब मैं जो 100% कंफर्म हो चुका है, मतलब मुझे हो चुका है इस बात का 100% कंफर्मेशन कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का ही लगेगा, तभी उसके बाद जो है आपको अपनी कैटेगरी की रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और करेक्शन विंडो ओपन होगी ये मैंने पहले ही बता दिया आपको एक प्रीवियस वीडियो में, कि करेक्शन विंडो की टेंशन मत लो कि ऐसा ऊपर लिखा है कि करेक्शन नहीं हो पाएगा। करेक्शन विंडो की जो डेट है वो आपकी तब आएगी जब आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 6 मई को जो है लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। तो जब रजिस्ट्रेशन एंड होगा उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि करेक्शन विंडो कब ओपन होगी। ठीक है, तो जैसे ही उसका अपडेट आएगा वो भी मैं आपको तुरंत दे दूंगा। क्लियर है? और भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टा पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। ओके, तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इससे रिलेटेड और भी कोई न्यू अपडेट आता है तो वो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। और फॉर्म फिल करने में भी अभी भी जल्दबाजी मत करो, सारी चीजें अच्छे से समझ लो पहले। ठीक है, सारे डाउट्स अपने क्लियर कर लो, उसके बाद ही कंफर्म जो है फाइनली सबमिट करना उसको। ठीक है, जल्दबाजी कर रहे हैं बच्चे, इसीलिए उनका फॉर्म जो है वो गलत हो रहा है। ठीक है, अभी तक जैसे इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं था कि स्टेट का होगा, क्योंकि मैंने खुद ही बोला था कि स्टेट का जो है एप्लीकेबल होगा, और आप लोग भी यही सोच रहे थे कि स्टेट का जो है हमारी स्टेट की काउंसलिंग में तो एप्लीकेबल होगा, शायद सेंट्रल में ना हो, मतलब जो ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होनी है। ठीक है, लेकिन अब जब मेरी बात हुई तो उन्होंने फाइनली इस बात का क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि आप भले ही स्टेट की काउंसलिंग कराओगे या फिर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराओगे, दोनों ही केसेस में आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इशू होना चाहिए। ठीक है, कंपलसरी है ये। क्लियर है? तो आप जल्दी से जल्दी जो है अपना ईडब्ल्यूएस का या फिर जो भी ओबीसी एनसीएल है वो अपना सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट इशू करवा लें। ठीक है, और किसी ने अगर पुराना वाला अपलोड कर दिया या स्टेट गवर्नमेंट वाला कर दिया अपलोड, तो करेक्शन विंडो का वेट करो। करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तब उसमें डिक्लेरेशन अपलोड कर देना। ठीक है, और उसके बाद जब आपका फाइनल सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आपको वो जो है काउंसलिंग के बाद जब आपकी रिपोर्टिंग होगी तब आपको वो दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।